हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 16 के अंतर्गत सूचना लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सूचना का अर्थ होता है सूचित करना, कहना या कोई समाचार देना। बच्चों, आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा कि उसमें एक पेज एडवर्टीज़मेंट या विज्ञापन का होता है और उसी में कुछ सूचनाएं भी दी गई होती हैं, जैसे कोई शोक समाचार हो या किसी समारोह का आयोजन हो या किसी प्रदर्शनी का आयोजन हो। इस तरह की सूचना आपको लिखी हुई मिलती है। उनका उद्देश्य होता है जनसाधारण तक उस सूचना को पहुंचाना। इसीलिए ये सूचनाएं अखबार में या किसी सार्वजनिक स्थान पर लिखे हुए मिलते हैं। यानी किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो संक्षेप में दी गई होती है। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी को सूचना लेखन कहते हैं। यानी कि आप तो इससे समझ गए होंगे कि सूचना लिखते समय हमको दिनांक और स्थान लिखना बहुत ज़रूरी होता है और ये सूचनाएं भविष्य में होने वाले किसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाती है और ये बच्चों लिखित जानकारी होती है। सूचना दो प्रकार की होती है, एक सुखद सूचना, दूसरी दुखद सूचना। सुखद सूचना के अंतर्गत कोई खेल समारोह या प्रतियोगिता या किसी समारोह या किसी प्रदर्शनी का आयोजन इत्यादि के बारे में इसमें सूचनाएं दी जाती हैं। दुखद सूचना के अंतर्गत जैसे शोक सभा, क्रियाकर्म, इस तरह की सूचनाएं दी जाती हैं। बच्चों, सूचना लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है या उसका सूचना का क्या प्रारूप होता है, आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले सूचना जब लिखी जाती है तो शीर्षक के रूप में, जो कि पेज के बीचों बीच में या उस सूचना लिखे गए स्थान के बीचों बीच में सूचना शब्द लिखा जाना चाहिए। फिर सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम, यानी जिस संस्था के द्वारा इस सूचना को दिया गया है, इस सूचना को लिखा गया है, उस संस्था का नाम लिखा जाता है। उसके बाद दिनांक या डेट लिखी जाती है। अगला होता है विषय, यानी जिस विषय पर सूचना दी जा रही है। उसके बाद सूचना का लेखन, यानी उस विषय में क्या सूचना दी जा रही है ये लिखा जाता है। और उसके बाद सूचना देने वाले का पद, यानी जो व्यक्ति इस सूचना को लिख रहा है उसके पद को लिखा जाता है और पद के नीचे ही सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जिसका आपने पद लिखा है उसी का नाम लिखा जाएगा। और अंत में सूचना देने वाले का पता, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता है। यदि बहुत आवश्यक हो तभी सूचना देने वाले का पता लिखा जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि सूचना लेखन का प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले हम सूचना लिखते हैं, उसके बाद सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम लिखते हैं, फिर हम डेट डालते हैं, विषय लिखते हैं कि किस विषय पर सूचना दी जा रही है, फिर सूचना लिखी जाती है, सूचना देने वाले का पद तथा नाम लिखा जाता है। प्रारूप के बाद आइए बच्चों हम समझते हैं कि सूचना लेखन की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। इसमें पहला है कि सूचना संक्षिप्त व सरल होनी चाहिए, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, चूँकि सूचना लेखन या सूचना सार्वजनिक होती है, उसको हर व्यक्ति पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो सूचना होनी चाहिए वो संक्षेप में होनी चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए व स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति उसको पढ़ सके व समझ सके। संस्था का नाम और शीर्षक को मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। मोटे अक्षरों में लिखने का मतलब होता है कि वो और ही ज़्यादा हाईलाइटेड होनी चाहिए कि किस संस्था के द्वारा ये सूचना दी गई है तथा उस सूचना का शीर्षक क्या है, ये बात पढ़ने वाले को
अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उसको इस बात की जानकारी मिल सके। सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखा होना चाहिए। बच्चों, जब सूचना लिखी जाती है तो उसको एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। जैसे आपने विज्ञापन लेखन में विज्ञापन को एक बॉक्स के अंदर लिखना सीखा था ना, वैसे ही सूचना लेखन भी एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए। केवल आवश्यक शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बात भी है कि शब्दों के चयन के समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सूचना में केवल आवश्यक शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनावश्यक शब्दों से उसका अर्थ बेकार हो जाता है, वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। अब आपको एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि सूचना किस प्रकार लिखी जानी चाहिए। देखिए, आपको एक सूचना दी गई है जो आपके स्कूल के द्वारा माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी की तरफ से है, जिसमें योग की कक्षाएं, योगाभ्यास आप समझते ही है ना, योगाभ्यास की कक्षाएं शुरू होनी है। अब उसको किस तरह से सूचना लेखन के रूप में दिया जाएगा, आइए हम इसको समझाते हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि सूचना लेखन एक बॉक्स के अंदर होगा, तो देखिए हमने बॉक्स बनाया हुआ है। उसमें बीचों बीच में सूचना शब्द लिखा गया है। नीचे संस्था का नाम, जिस संस्था के द्वारा सूचना दी गई है उस संस्था का नाम लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आप माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी लिखा गया है। फिर डेट डाली गई है, दिनांक लिखा गया है। उसके बाद शीर्षक प्रातःकालीन योगाभ्यास कक्षा। उसके बाद सूचना लिखी जाएगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में प्रातःकाल योग के अभ्यास की कक्षाएं चलाई जाएंगी। यानी कि छुट्टियां होने वाली हैं और उन छुट्टियों के दौरान योगाभ्यास की कक्षाएं चलाई जाएंगी सुबह, और उनमें उस योगाभ्यास कक्षा में जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं उनके लिए, उनको अपना नाम देने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी विद्यार्थी योगाभ्यास की कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपना नाम कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका को दे सकते हैं। नाम देने की अंतिम तिथि है 25/1/2021। योगाभ्यास कार्यक्रम, अब उस कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ पर किया जाएगा और किस समय किया जाएगा। स्थान है बास्केटबॉल मैदान और समय है प्रातः 6 से 7 बजे। आपको बताया जा चुका था ना कि अंत में जिसके द्वारा ये सूचना दी जा रही है उस व्यक्ति का पद लिखा जाएगा। जैसा कि इस सूचना में योग प्रशिक्षक के द्वारा दिया गया है ये सूचना, तो योग प्रशिक्षक, उनके पद का नाम लिखा गया है और उसके ही नीचे उन प्रशिक्षक महोदय का नाम लिखा गया है, शशांक पाठक। तो बच्चों, सूचना लिखते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि वो एक बॉक्स में बना होना चाहिए। सूचना शब्द बीचों बीच में लिखना चाहिए। उसके बाद संस्था का नाम, दिनांक तथा विषय। उसके बाद सूचना लिखी जाती है। फिर कार्यक्रम कहाँ होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, और बाद में सूचना देने वाले व्यक्ति का पद तथा नाम लिखा जाएगा। धन्यवाद।